आज हम आपको कोई संख्या बड़ी है या छोटी है कैसे जानेंगे, इसको हम इतना आसान तरीके से बताएंगे कि कभी नहीं भूल पाइएगा। चलते हैं। जैसे छोटी छोटी संख्या तो हम जान जाते हैं कि बड़ी है या छोटी है। जैसे नॉर्मल सी बातें हैं, ये 454, ये 453 है, तो ये बड़ी हो गई है या छोटी हो गई। लेकिन अगर छोटे बच्चे की अगर बात करें तो वो समझ नहीं पाता ये बड़े हैं या छोटे हैं। तो बच्चों को समझाने के लिए हम एक ट्रिक्स बताने जा रहे हैं। हम बड़े का भी बताएं इसमें से, जैसे भिन्न संख्या को, दशमलव वाली संख्या को कैसे जानेंगे कि बड़ी है या छोटी है। तो सबसे पहले हम इसको नॉर्मल से ही शुरुआत करते हैं। तो बच्चों को ये सिखाया जाए कि पहले देखिए, ये 3 गो है अंक, 3 अंकों की संख्या, ये भी 3 अंकों की संख्या है। यदि इनमें से चाहे अंकों का वैल्यू यानी कोई भी अंक हो, उससे मतलब नहीं है। अगर ये किसी अंकों की संख्या, किसी संख्या के अंकों की संख्या ज्यादा हो, जैसे 3 के बदले 4 गो हो जाए, तो वो बड़े होंगे। जैसे मान लीजिए एक 4 डिजिट का है और यहाँ पे कुछ भी हो, उससे मतलब यहाँ 3 ही डिजिट का है। डिजिट जिसका ज्यादा होगा वो बड़ी संख्या हो जाएगी। जिसका डिजिट कम हो, चाहे कोई भी अंक हो, उससे मतलब नहीं है, वो छोटी संख्या हो जाएगी। इसमें से यही नियम है नॉर्मल वाले में। ये भी देखिए, कुछ भी हम लिख दें उससे मतलब नहीं, डिजिट ज्यादा जिसका हुआ तो वो बड़ी होगी। लेकिन अगर देखिए, यहां भी 5 अंकों की, यहां भी 5 अंकों की है, ठीक है, इससे पता नहीं चला दोनों का डिजिट सेम सेम है। तो ऐसी परिस्थिति देखिए, शुरुआत में 4 है, ये भी 4 है, ये 5 है, ये 5 है, ये 3 है, ये 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, इसलिए 5 वाला ज्यादा, 5 वाला बड़ा होगा। ये पूरी संख्या क्या हो गई, बड़ी हो गई। ठीक है, इसके बाद दूसरा चलते हैं दशमलव वाली संख्या में। तो दशमलव वाली संख्या में भी सेम प्रक्रिया है। दशमलव के जस्ट पहले देखा जाए, यहाँ 3 डिजिट की है, यहाँ 2 डिजिट की, ये बड़ी हो गई। जबकि 2-2 डिजिट की अगर बात करें तो यहां भी देखिए, यहाँ पे 2-2 डिजिट नहीं है, एक एक डिजिट का। भिन्न नहीं, दशमलव के पहले वाली संख्या 4 है, दशमलव के इधर 3 है, तो ये जाहिर सी बात है, ये बड़ी हो गई। ठीक है, अगर यहाँ पे कुछ भी दे दे, कुछ भी दे दे, यहाँ 2 अंकों की है, ये भी 2 अंकों की है, यहाँ पे 43 है, यहाँ पे 42 है, ये बड़ी हो गई। अगर हम ऐसा करें, यहाँ भी 4 है, यहाँ पे 3 2 कुछ भी है, तो ऐसी परिस्थिति देखिए 4 पॉइंट है, उसके बाद देखिए 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, इसका मतलब ये बड़े होंगे। ठीक है, जबकि 0 पॉइंट अगर इधर ऐसी बात करें तो यहाँ पे देखिए 0 पॉइंट के इधर 4 3 है, इधर 4 5 है, तो ये बड़ी हो गई। ठीक, अब भिन्न वाली संख्या को देख लीजिए। भिन्न वाली संख्या को कैसे जानेंगे, तो देखिए, अगर ये वाली भिन्न संख्याएं हैं तो हम कैसे जानेंगे कि कौन सी संख्या बड़ी है। तो देखिए, इसको नीचे वाली संख्या को इससे गुणा कर दीजिए, इसको ऊपर वाली संख्या को। 7 तिया 21 हो गया, जबकि 4 छके 24 हो गया, तो ये 24 वाली संख्या मतलब 6/7 बड़ी हो जाएगी। ठीक, उसी तरह से मान लो 2, अगर हम 3/4 लिखें, 5/6 लिखें, फिर 7/8 लिखें, तो इसको अवरोही या आरोही क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले पता करना पड़ेगा हमें कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या छोटी है। ठीक है, इसको पहले ये करेंगे, छोटिया 18 हो गया और ये 5 अंक 20 हो गया, तो ये मतलब बड़ी हो गई 1 नंबर में। अगर अवरोही की अगर बात करें, अवरोही क्रम में, ठीक है, तो ये दोनों में ये बड़ी हो गई। इसको देखते हैं, 20 पंचे, इसको 8 पंचे 40 हो गए और 6 सते 42 हो गया, मतलब सबसे बड़ी संख्या ये हो गई 7/8। ये दोनों में ये संख्या बड़ी हो गई 5/6 और ये 3/4 हो गई।
इसका मतलब इस टाइप की संख्या हो गई अवरोही क्रम घटते क्रम में। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं साथियों कि आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, थैंक यू।